अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं, इसको ज़रा सीख लें। ये कोरिलेटिव ऐसे जैसे आपके रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं। सो कोरिलेटिव कंजंक्शन एक पेयर ऑफ कंजंक्शन होता है जो दो फिक्रों में इस्तेमाल होता है। हम आधी बात कर कर अपनी बात खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये पेयर है, पूरा पेयर है जो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक एक पेयर है ईदर और, जिसका मतलब है या तो या ही। अब मैं अगर इतना कहूँ या तो अली पार्टी में आएगा और फिर मैं खामोश हो जाऊं, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। जैसे मैं कहूँ या तो तुम खाना खाओगे, आगे चुप हो जाओ, आगे फिर क्या मतलब, या तो तुम खाओगे तो नहीं तो और कौन खाएगा। तो ये बात को पूरा करना मैटर करता है, यहां पर हमें उस फिक्रे को मुकम्मल करना होगा। सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होती है ये पेयर में होती है। ये बेसिकली कंजंक्शन की तीन चार टाइप्स आप ले ले। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या कंजक्टिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन जिसको कहा जाता है। ये एडवर्ब में भी आ जाता है और कंजंक्शन में भी आता है, बट मेनली तीन टाइप्स गिनी जाती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड जो आज का टॉपिक है कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में है, ईदर और, या तो या ही। फॉर एग्जांपल, या तो मैं खाना खाऊंगा या मेरा भाई, इधर आई और माय ब्रदर विल ईट फूड, तो ये ईदर और हो गया पेयर में। फिर नीदर नोर, आप नीदर और उसके साथ आप नोर का इस्तेमाल करते हैं जो निगेट करता है दोनों फिक्रों को, ना तो ना ही। जैसे ना तो मैं पार्टी में गया ना मेरा भाई, नीदर आई नोर माय ब्रदर वेंट टू द पार्टी। सो नीदर नोर भी पेयर में होगा। फिर नॉट ओनली बट आल्सो, एक में नॉट ओनली फिक्रे, एक फिक्रे में आ जाएगा, दूसरे में बट आल्सो। ना सिर्फ, जैसे मैं कहता हूँ ना सिर्फ मैंने मेहनत की बल्कि मैंने एक रिवॉर्ड भी हासिल किया। नॉट ओनली आई वर्कड हार्ड बट आल्सो गॉट अ रिवॉर्ड। सो दो पेयर में आपने नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना है। इसी तरह हार्डली व्हेन है, ये पास्ट परफेक्ट में आता है और ये व्हेन पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब मुश्किल से, जैसे आप माजी के कोई दो काम जोड़ कर बताते हैं, अभी मैंने खाना खाया ही था कि ये हो गया, अभी उसने झूठ बोला ही था कि वो पकड़ा गया, अभी वो ऑफिस पहुंचा ही था कि उसके सर ने उसे बुला लिया, अभी मैंने टीवी ऑन किया ही था कि लाइट चली गई। हार्डली आई हैड स्विच्ड ऑन माय टीवी व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। सो हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट, और जो बिजली चली गई ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो व्हेन के साथ आपने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। ये कंजंक्शंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई हमसे अगर ये पूछ ही ले कि ये क्या ग्रामर में कहाँ फॉल करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो पेयर की सूरत में आधा मतलब नहीं दे सकते, पूरा जिन्होंने आना होता है, इसको कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। इसको रट्टा मार लें, पांच सात मेनली वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है, ताकि आपको जब नाम पता होगा तो आप उसको सही अप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स है, आप उसे दोस्ती करना चाहते हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम ये है कि आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए। तो हमारा मसला ये होता है, हम चीजों को तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें नाम नहीं पता होता, और हमें से गर्ज भी नहीं होती कि खैर है बस हमें क्या लगे यूज कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना और लिखना है। ऐसा नहीं है। चीजों को जब उनके नामों से याद रखा जाए कि ये कहां पर जाते हैं, ये को रिलेटिव कंजंक्शन है, तो आपको समझने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।